आपको लग रहा है कि कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कर रही है या अपना खुद का डैमेज कर रही है कांग्रेस पार्टी की? ना माया मिली ना राम वाली स्थिति, ना रहमानी जी भी नाराज हो गए अब वो कोशिश हो रही है थोड़ा सा नर्मदा जी की पूजा उजा करके नहीं, थोड़ा सा उधर आ जाए तो माया मिली ना राम वाली स्थिति तो नहीं हो जाएगी? मुझे लगता है कि कांग्रेस फंस गई नहीं है, कांग्रेस फंसी ही हुई है। अच्छा, क्योंकि देश की राजनीति शिफ्ट कर गई, लेकिन गांधी परिवार के नेतृत्व में कांग्रेस अटका हुआ है। मतलब कहते हैं ना, एक बॉटल नेक पे आ जाए, वहां से आगे नहीं निकल पा रहा है। आज आपको आश्चर्य हो रहा है कि अजीज कुरैशी बोल दे रहे हैं कि 1-2 करोड़ मुसलमान मर जाएं तो क्या है। आज आपको आश्चर्य हो रहा है कि मणिशंकर अय्यर सोनिया गांधी जी की सरपरस्ती में वो कह रहे हैं कि भाई सोनिया जी ने मेरा राजनीतिक जीवन बचा लिया, लेकिन राहुल गांधी ने 2007 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बयान दिया था, गांधी परिवार का कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर होता तो बाबरी ढांचा नहीं गिरता। इससे बड़ा कोई स्टेटमेंट हो सकता है क्या? और क्या इससे बड़ा स्टेटमेंट इसी तरह का एक स्टेटमेंट नहीं कि मनमोहन सिंह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में प्रधानमंत्री के तौर पर कहते हैं कि इस देश में संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है। क्या ये किसी भी आधुनिक बेहतर समाज में ऐसी बात कोई प्रधानमंत्री, कोई नेता करे तो ये ठीक होता है? मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी का असली चरित्र वही है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जब इस तरह की कोशिशें होती हैं कि आप हनुमत कथा कराते हैं, आप जिसको कहते हैं ना, तो फिर विद्रोह होता है। तो अजीज कुरैशी विद्रोह कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नेहरू के वारिस ये करेंगे। और अजीज कुरैशी जब वो बोल रहे थे तो गांधी टोपी लगाई हुई थी, अभी भी फोटो में है उनकी। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस का मूल चरित्र विद्रोह करके बाहर निकलता है। वो दिखता है कि आप जो अंदर कहते हैं बाहर कुछ और कहते हैं तो गुस्सा आएगा। अरोड़ा जी आप किस साइड है? आपकी नफरत की दुकान वाले, हम तो मोहब्बत की दुकान लेके खोले हैं। और आपको त्रिपाठी जी, आपने मोहब्बत की दुकान में अजीज कुरैशी जैसे सामान है। नहीं देखिए अजीज कुरैशी, अमन जी, इसको आप देखिए, हमारी नौजवान नहीं जरूरी है। त्रिपाठी जी इतने नौजवान है, आप पूछ लीजिए मोहब्बत की दुकान हो सकती है क्या? आप एक बार पूछ लीजिए, मोहब्बत की दुकान हो सकती है, फ्रेंचाइजी शॉपिंग मॉल दुकान हो सकती है, नहीं हो सकती? दुकान जो समझेगा, जो कारोबार मोहब्बत को समझेगा, मोहब्बत कर नहीं सकता, नफरत। कारण मैं बोलूंगा। देखिए यही फर्क है। अभी शहजाद भाई जब बात कर रहे थे, इन्होंने धर्म की बात की। मैं कहता हूं कि हमारी, इन्होंने नाम गिनाए, जैसे आपने आचार्य का नाम बताया, कमलनाथ जी का बताया, दिग्विजय सिंह का बताया, मणिशंकर का बताया। ये हमारी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था है। और ये धर्म के ठेकेदार जब धर्म की बात कर रहे थे, मैंने अजीज कुरैशी भी बताया था। हाँ जी, देखिए मैंने कहा वो भी लोकतांत्रिक आजादी है। 2-4 करोड़ मुसलमान मर भी नहीं, उससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा, राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक रखते हैं? राहुल गांधी ने जो कहा क्या कहा था बताऊं मैं आपको? राहुल हिंदुत्व मारने काटने, हिंदुत्व मारने काटने का नाम इत्तेफाक रखते हैं हाँ या ना? बताएं, इत्तेफाक रखते हैं हाँ या ना? नहीं, हमें सुनिए, नहीं, मैं पहले मेरी बात का उत्तर ले लीजिए पूरा। अरोड़ा जी एक मिनट, अरोड़ा जी आप बोलिएगा, पूरा टाइमर दे दीजिए अरोड़ा जी को। आपने बोला अजीज कुरैशी के बयान से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, ठीक, तालियां बजनी चाहिए। दूसरा सवाल मेरा, राहुल गांधी के बयान से इत्तेफाक रखते हैं जिन्होंने कहा कि हिंदुत्व मारने काटने का नाम? तीसरा, सलमान खुर्शीद के बयान से इत्तेफाक रखते हैं, हिंदुत्व बोको हराम? चौथा, हिंदू गंदा शब्द सतीश जारकिहोली? 4, 5, 6, 10 गिना दूंगा। ये सारे बयानों से आप इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, जहां तक इत्तेफाक की बात की, मैं एक कार्यकर्ता हूं, एज इंडिविजुअल, जिन्होंने अब हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या बोला, हिंदुत्व की बात में क्या बोला, नरसिम्हा राव ने क्या बोला, मैं एक एक बात का उत्तर दूंगा 1 by 1। पहले इन्होंने सही बोला गलत बोला? हिंदुत्व मारने काटने का नाम सही गलत? समय की पुकार, जैसा समय हो वैसे बात की जाती है। अच्छा, जैसा प्रश्न हो, जैसा हिंदुत्व मारने काटने का नाम, यही अगर कोई हिंदूवादी नेता दूसरे धर्म के लिए बोल देता तो समय की मांग थी वो। नहीं, मैं बताता हूं, एक मिनट, शहजाद भाई ने धर्म की बात की, राम मंदिर की बात की, मैं उसमें आना चाहता हूं 1 सेकंड के लिए, मुझे 2 सेकंड दे दीजिए। इन्होंने राम की बात की, राम मंदिर की बात की। अरे नाम लेते हो प्रभु राम का, काम करते हो शैतान का। जमीन घोटाला, अयोध्या में राम मंदिर में जितने स्टूडेंट बैठे हैं, आपको पता है हजारों की जमीन सेकंड्स के अंदर करोड़ों की कैसे होगी? आपके पेरेंट्स भी रहते होंगे, मकान खरीदा होगा किसी ने। ये ऐसा घोटाला ये राम के नाम पे किया इन्होंने। दूसरी बात, हजारों की जमीन थी। हाँ जी, हजारों किलो अरबों की हो गई। हाँ जी, मिनटों में अमन जी। अच्छा, अगर मैंने जमीन 10 लाख की ली,
मिनटों में करोड़ों की कैसे हो गई? अच्छा, लाख की थी, 1000 की थी पहले? किसकी? पहले 1000 की थी, लाख की थी? नहीं, देखिए पहले हज़ारों की थी, पहले 1000 में कहा, हजारों में मिल जाएंगे वो, मैं भी ले लेता यार। अमन जी, जी हजारों की हो, लाखों की हो, अरे थी कितने की? आपका आरोप है, बताइए ना। मैं कह रहा हूँ लाखों की जमीन करोड़ों में कैसे? अब हजार, आपने 2 सेकंड में 1000 का लाख बना दिया। 1000 की लाख में हुई, लाख की करोड़ों में हुई। जिसने हजारों में ली उनकी लाखों में हो गई, जिन्होंने लाखों में ली उनकी करोड़ों में हो गई। लेकिन राम मंदिर बना अच्छा है। नहीं बना, उसका हम सम्मान करते हैं। नहीं, सम्मान नहीं, अच्छा है। सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। राम मंदिर बना अच्छी बात है, तो अच्छी बात है, बिल्कुल सम्मान करते हैं, हम राम मंदिर के साथ हैं। ठीक, अरोड़ा जी हो गया। अरोड़ा जी अपने बारे में देखिए, ऐसा है कि जमीन में इनकी दिलचस्पी तो समझ में आती है, इनके यहाँ दामाद जी है, जहां जमीन दिखती है वहां पर इनके मुंह से लाट टपकती है। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि वीएचपी पर भी यही आरोप लगाते थे कि ये लोग जो है सोने की ईंटें चुरा रहे हैं, राम जी का पैसा चुरा दिया। 2004 से 14 में सरकार थी, कुछ कार्रवाई तो नहीं की। मतलब झूठे आरोप लगाना और भाग जाना। परंतु 2 स्पेसिफिक सवाल है। चलिए, आपने हिंदू टेरर का शब्द चिदम्बरम ने कहा, कश्मीर के नरसंहार को जो 80 के बीच से 80 से 90 में हुआ उसको इस्लामिक टेरर बोल दीजिए। और दूसरी बात, हिंदुत्व की व्याख्या सुप्रीम कोर्ट ने की कि यह जीवन शैली है। सुप्रीम कोर्ट को हर काल के लिए हिंदुत्व में जीवन शैली नजर आता है, राहुल गांधी को उसमें अल्पसंख्यकों को परेशान करने का फॉर्मूला नजर आता है। यही सोच में अंतर है। और आप एक बार कह दीजिए कि जो कश्मीर में हुआ, जिसमें रलीफ सलीफ गली के किनारे मस्जिदों से लगाए गए कश्मीरी हिंदुओं का नरसंहार हुआ, गैंगरेप हुआ, मारे गए लोगों को, उसको आप एक बार इस्लामिक टेरर बोल दीजिए। देखिए, एक बार इस्लामिक टेरर बोलिए ना। हिंदू टेरर है, हिंदू टेरर है ना। आपने बोला वक्त के हिसाब से परिभाषा बोलनी है। अरे बताइए, हिंदू टेरर है तो इस्लामिक टेरर था कि नहीं था? ये टेरर नहीं होना चाहिए। इस्लामिक टेरर था कि नहीं था? इस्लामिक टेरर था कि नहीं था? अच्छा चलिए छोड़ देते। अब तस्लीम भाई ने बोला हम वोट बैंक की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स नहीं करते। एक बार आपके मंच से, आपके मुंह से यह बात निकाल दीजिए कि जो भी वंदे मातरम का विरोध करना ये एक गलत काम है। एक बार बोल दीजिए। आप आइडेंटिटी पे तो पॉलिटिक्स करते ही नहीं। देखिए, मजबूर है या नहीं है, परंतु कुछ लोग मजदूर जरूर है और कांग्रेस के मजदूर आज भी बने हुए। देखिए, 2 सवाल पूछे, हिंदू टेरर बोलते हैं, इस्लामिक टेरर एक बार बोल दीजिए। कश्मीर में जो हुआ वो कम था क्या? कश्मीर में जो हुआ वो इस्लामिक टेरर था कि नहीं था? कश्मीर फाइल देखी कि नहीं देखी थी? वो इस्लामिक टेरर था, बोल दीजिए इस्लामिक टेरर था। और एक बार बोल दीजिए अब नवल किशोर दास, नवल किशोर दास फाइल पे भी प्रमोशन नहीं करने उसकी। आचार्य जी, मेरा आपसे सवाल ये है, जो मेरा रहमानी जी से था, वो मेरा आपसे सवाल है कि अब जब ये चुनरी ओढ़ी जाती है या तिलक लगाया जाता है या टेंपल रन होता है या जय बजरंगबली बोला जाता है, ये अब जो चीजें हो रही हैं, पहले जो हुआ, लेकिन कांग्रेस पार्टी अब जो चीजें कर रही है, जो दिख रहा है और अच्छी बात है, स्वागत, आपको लगता है कि हिंदू प्रभाव में आ जाएगा कि हां अब देखिए अब तो अच्छी चीजें हो रही हैं, या पुरानी चीजें याद रखता है वो, आपको लगता है? अच्छा, हिंदू वो दिन भी जानता है जब सोमनाथ का शिलान्यास हो रहा था और देश के प्रधानमंत्री, प्रथम प्रधानमंत्री जी ने कहा था राष्ट्रपति जी को आप नहीं जा सकते, वो भी याद है। जहां लोगों ने कहा था राम मंदिर बन रहा है वहां हॉस्पिटल बना दीजिए, हॉस्पिटल तो ठीक था, कुछ और भी लोगों ने कहा था, वो भी याद है। इसलिए देश की जनता कुछ भी भूली नहीं है, सब जानती है कि लोग कौन चुनरी ओढ़ रहे हैं, कौन उड़ा रहे हैं। मैं तो आज जो आपने विषय बताया था कि आचार्य प्रमोद जी ने जो बात हृदय से निकली है, मैं आचार्य प्रमोद जी को निवेदन करना चाहूंगा कि युद्ध हो रहा था महाभारत का, भीष्म पितामह ने कहा था कि मैं गलती से किसी कारण से मैं जरूर दुर्योधन के साथ हूं, परंतु विजय कहां पर है, धर्म कहां पर है, वो पांडवों के शिविर में है। तो मैं तो आपके माध्यम से प्रमोद जी को कहना चाहूंगा कि वहां शायद लोगों को भगवा अच्छा नहीं लग रहा होगा, भगवे से भाग रहे होंगे, पर जहां भगवा अच्छा लग रहा स्वागत आइए ना, क्योंकि प्रमोद जी का व्यवहार, उनकी वाणी बड़ी मधुर है। और इसलिए मैं आपको कह रहा हूं ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है। अभी जैसे आपने कहा, कांग्रेस ने कभी भी हिंदू समाज को वैचारिक दृष्टि से पाथे नहीं दिया। आचार्य जी, समस्या तब हो जाती है जब इस तरह की भी स्टेटमेंट्स आती हैं जो दूसरे रिलीजन सेंटिमेंट्स को हर्ट करती हैं कि सबके पूर्वज हिंदू, हाँ, तो ये गुलाम नबी आजाद, जब इस तरह के बयान आते, मेरी बात पूरा सवाल होने दीजिए, जब क्या होता है, जब एक धर्म के खिलाफ बोला जा रहा है, जैसे अजीज कुरैशी ने बोला कि तलवारें निकाल लो, 1-2 करोड़ मर भी गए तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन ये जिस तरह का भड़काऊ बयान है, दूसरी तरफ से भी कहा जाता है कि सबके पूर्वज हिंदू, सब हिंदू थे, ये जब बातें की जाती है तो यहां भी तो आइडेंटिटी को हर्ट किया जाता है। नहीं, इस्लाम या अन्य धर्म जो हैं, कितना 1400 साल, कोई 2000 पहले इनके पूर्वज थे कि नहीं, किसकी पूजा करते थे? आज